उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता भी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश दौरे से लौटे विधायक रामेश्वर शर्मा और गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया है। बीजेपी की ओर से विधायक रामेश्वर शर्मा और विधायक कृष्णा गौर उत्तर प्रदेश चुनाव से लौटकर आने पर बीजेपी के 325 से अधिक सीटें आने का दावा कर रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि यूपी में अब महिलाएं सुरक्षित हैं, गुंडों को जेल भेज दिया गया है। ऐसे में योगी सरकार का बनना तय है। कांग्रेस के लिए शिक्षा के मंदिरों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस तरह के जो कांग्रेस के तथाकथित बुद्धिजीवी नेताओं से हमारी करवद्ध प्रार्थना है कि गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले नेता हो, तुम कहां चले गए हो? क्या तुम चुप हो गए हो? क्या तुमने हिंदुस्तान छोड़ दिया है? जो आज हिजाब की बात करते हैं ये वही लोग हैं जब कांग्रेस के वर्तमान जिन्ना आदरणीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सभा हो रही थी। उसमें एक आज तत्कालीन जो विधायक है उसने कहा था वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, उसने कहा था भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और कांग्रेस के तत्कालीन जिन्ना जो वर्तमान में है दिग्विजय सिंह जी, उनने इस पर चुप्पी साध ली थी। तब कहां चले गए थे? तो ये कांग्रेस वो है जो राजनीति के लिए देश विभाजन जैसा महापाप कर सकती है। वो कांग्रेस हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए कभी कपड़ा सामने लाएगी, कभी रंगों में बंटवारा करेगी और कभी जो है भगवा को आतंकवाद कहेगी। इसलिए कांग्रेस का चरित्र हिंदुओं की तरफ से तो सुता और समाप्त है। अब बचे खुचे मुसलमान हैं, इन पर वो डोरे डालकर लड़ाने और झगड़ाने का काम कर रही है। और इसलिए मेरा कहना मुसलमानों से आग्रह पूर्वक है, बेटा बेटियों को पढ़ने दो, नए भारत की तस्वीर समझने दो, भारत की उन्नति के उड़ान में आगे बढ़ने दो और ऐसे भारत का निर्माण करने दो जिसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो शब्द है उसको हम गा सकें और हिमालय की चोटी पर खड़े होकर कह सकें कि आज हिमालय से फिर हमने ललकारा है, दो रटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए आग्रह पूर्वक है, कपड़ों की लड़ाई छोड़ो और विज्ञान और इतिहास की लड़ाई में सब लोग साथ हो। 75वें आजादी का जश्न मिलकर लड़ो। कोरोना था, कोरोना की शुरुआत हो गई थी। कमलनाथ जी कोरोना के भगाने के लिए दवा या इलाज या वैक्सीन की तैयारी नहीं कर रहे थे, आईफा अवार्ड की तैयारी कर रहे थे, हीरोइन को बुलाकर नृत्य के आयोजन करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस संकट के काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मध्य प्रदेश के नागरिक के जोखिम खत्म किए, आम नागरिक को इलाज और झुग्गी झोपड़ी और गरीब और दैनिक मजदूरों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध की। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम शांति के टापू मध्य प्रदेश में फिर आराम की सांसें ले रहे हैं। ना अब किसान परेशान है, ना मजदूर परेशान है, ना कर्मचारी ट्रांसफर से परेशान है। सबको समान रूप से अपने नागरिकों की जवाबदारी निर्वाह का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी का जो राज था वो भय का राज था, वो उद्योग धंधे पर लूट का राज था, वो ट्रांसफर उद्योग का राज था, वो मजदूर और किसानों को छलने का राज था और वो बेटा और बेटियों के भविष्य चौपट करने का राज था। और शिवराज जी का राज मध्य प्रदेश की उन्नति और विकास का राज है। कांग्रेस जो कमेटी है और कांग्रेस के जो नेता हैं, भ्रम में सरकार आई, भ्रम में सरकार गई और आज भी वो मुगालते के भ्रम पाले हुए हैं। कांग्रेस ने आज दिनांक तक एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस ने किसी भी किसान को फसल बीमा योजना का लाभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रहते हुए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के रहते हुए किसी का भी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। और कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ जी शुभंकर थे, तो मध्य प्रदेश के लिए कमलनाथ जी शुभंकर नहीं थे, बल्कि पूरी कांग्रेस का मध्य प्रदेश के लिए दीमक थी। जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15-17 महीने की सरकार रही, आम गरीब से लेकर अमीर तक, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, हवालदार से लेकर डीजीपी तक और छोटे व्यापारी से लेकर उद्योगपति तक सब पर चौतरफा डंडा था,
और डंडे के बल पर किसी को ट्रांसफर के भय पर पैसा वसूला जाता था, किसी के उद्योग में ताले लगाने के नाम पर पैसा वसूल लिया जाता था। उस समय पूरे कांग्रेस में भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ था। तगाड़ी, फावड़े और रेत के डंपर लगा लगा के लोग जो है पैसे बटोर रहे थे। मध्य प्रदेश में जो अपहरण बंद हो गए थे, लूट बंद हो गई थी, डकैती बंद हो गई थी, आदरणीय कमलनाथ जी के राज में सबकी पुनर्वापसी हुई। और आपने देखा होगा सतना जैसी घटनाएं घटित हुई और नाबालिग बच्चों के अपहरण जैसी घटनाएं एक एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार हुए। और कई निर्दोषों के मकान केवल राजनीतिक विद्वेष के कारण तोड़ दिए गए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है वो मध्य प्रदेश के आम नागरिक के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, उद्योग के लिए, दिग्विजय सिंह जी से लेकर कमलनाथ जी तक जितनी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है वो जाकर मंडी द्वीप में देखे कि दिग्विजय सिंह के समय पर कितने उद्योगों में ताले थे। वो जाकर देखे कि दिग्विजय सिंह के समय कितने किसान परेशान थे और जो कमलनाथ जी ने कहा तब कितने किसान परेशान रहे। हम ऐसे समय पर आए जब कोरोना था, कोरोना की शुरुआत हो गई थी। कमलनाथ जी कोरोना के भगाने के लिए दवा या इलाज या वैक्सीन की तैयारी नहीं कर रहे थे, आईफा अवार्ड की तैयारी कर रहे थे, हीरोइन को बुलाकर नृत्य के आयोजन करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस संकट के काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मध्य प्रदेश के नागरिक के देखिए, मैं अपनी जो उम्र है उसके अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जब हवा और आंधी चलती है तो कोई टिक नहीं पाता। इस समय उत्तर प्रदेश की धरती पर मोदी जी और योगी जी की हवा है, राम नाम की संकीर्तन की हवा है और गुंडों पर जो बाबा का डंडे का चाबुक चला है और गुंडे जब उत्तर प्रदेश से धरती से भागकर जेलों में पहुंचे हैं और थानों में पहुंचे हैं, आत्मसमर्पण किया है। और उत्तर प्रदेश का जो 25 करोड़ नागरिक है वो आजादी के साथ बेटी खुले घूम रही हैं, जिनकी ना छेड़ कोई सकता, ना बेटी की इज्जत पर कोई हाथ डाल सकता। गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है और उस हवा में सब बाबा योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं और इसलिए हर चरण में कमल खिलेगा। और जब परिणाम 10 मार्च को आएगा तो 325 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड सरकार बनाएगी। अवध में भी राम मंदिर का निर्माण होगा और मथुरा भी प्रस्थान होगा। अब बहुत लगता है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे बोलने के आदी हो गए हैं और इसलिए मेरा कुछ भाईजानों से करवद्ध प्रार्थना है कि बोलने के पहले थोड़ा अतीत और वर्तमान देख लिया करो। सोए हुए शेरों को जगाने का धंधा ना करो, वरना पछताना पड़ जाएगा। सरकार जो कर रही है वो सबके सामने है और सरकार जब करेगी वो भी सबके सामने आएगा और जिस दिन तय करेंगे तब देख लेंगे। वहीं विधायक कृष्णा गौर का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ की हवा चल रही है। उन्होंने राम राज्य स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी। भी चुनाव प्रचार करने गए थे, पहले चरण का जो चुनाव है, वोटिंग कल होनी है, किस तरह का रुख आपको नजर आ रहा है? साइकिल, हाथी, सब चीज के दावे कर रहे हैं, कौन सा क्या नजर आया आपको? कमल खिलेगा क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फिर से बनने जा रही है। और इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं 10 दिन तक वहाँ पर अलीगढ़ जिले की छर्रा विधानसभा में प्रचार करके आई हूँ। मैंने लोगों से चर्चा की है, बातें की है और निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। उस प्रदेश की आधी आबादी जो महिलाओं की थी, जो हमेशा असुरक्षित थी, वो महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया। आधी आबादी का वोट समर्थन उनके साथ है, किसानों का समर्थन उनके साथ है, समाज के हर वर्ग का समर्थन उनके साथ है। और इस आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में पुनः अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और ये बात मैं स्वयं वहाँ पर 10 दिन रही, इस आधार पर कह सकती हूँ। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव कई चरणों में मतदान होने हैं और 10 मार्च को रिजल्ट आना है। अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी को उत्तर प्रदेश की कमान देती है।
भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।